नमस्कार, आप देख रहे हो अपना नूरपुर चैनल और मैं हूं आपके साथ सिंह राजपूत। खबर जवाली से है, जहां की जल विभाग के बड़े अधिकारियों पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी के इल्जाम लगे हैं। इस बात का खुलासा विश्व मानवाधिकार संघ के सह निदेशक राजेश पटैनिया ने किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की स्कीमों में लगभग 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इस बात के उन्होंने पुख्ता सबूत भी इकट्ठे किए हैं। उन्होंने सीबीसी यानी सेंट्रल बिजनेस कमीशन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब इसके घेरे में बड़े बड़े अधिकारी भी आ सकते हैं। देखें पूरी वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जवाली से अपना नूरपुर के लिए यशपाल सोनू की रिपोर्ट और देखिए पूरी वीडियो। देखिए, क्यों हमारा भारत एक विकासशील देश से अभी तक एक विकसित देश नहीं बन पाया है, और इसका मुख्य कारण जो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार जो है हमारे भारत को, इसकी जड़ों को, इसके भविष्य को खोखला करता जा रहा है और दीमक की तरह चाट रहा है इसको। भ्रष्टाचार का एक ताज़ा मामला मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता था कि जवाली तहसील के आईपीएच विभाग के एक बड़े स्तर के अधिकारी की मुझे बहुत 5-6 महीने पहले से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार किया गया है, तो कृपया आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी जुटाएं और इसको रोकें। तो मैंने अपने सूत्रों से पिछले 6-7 महीने से जो मैंने जानकारी इकट्ठी की, और मेरे होश उड़ गए जब मैंने उस जांच को देखा कि यहाँ करोड़ों का जो भ्रष्टाचार हुआ है। और ये भ्रष्टाचार है यहाँ, ये जो मैंने शिकायत आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं कि इसकी शिकायत मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कर दी है और वहाँ पे ये शिकायत रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसका विवरण मैं आपको दे दूं कि आप देखें, ये सारा का सारा जो फंड था ये केंद्रीय निधि थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा पैसा आईपीएच विभाग में जितना भी आया, जिसमें जल जीवन मिशन, सीएडी, कमांड एरिया डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट और भी 2-4 स्कीमें हैं जिसमें कि करोड़ों रुपए के जो टेंडर थे या अलॉटमेंट हुई है जिन कामों की, वो ग्राउंड पे काम नहीं हुआ, 1 रुपए का काम नहीं हुआ। और अपने निजी मित्रों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का जो है सरकार को चूना लगाया गया और लोगों का हक मारा गया। आप देखेंगे हमारे एरिया में, चाहे वो नूरपुर, ज्वाली, फतेहपुर, हमारे इलाके की 4-5 विधानसभा आप ले लें, तो गर्मियों में मई-जून महीने में पानी की बूंद बूंद को लोग तरसते हैं और त्राही त्राही मच जाती है। और जब केंद्र का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जल जीवन मिशन और घर घर नल, और उसका करोड़ों अरबों की खरबों की ये योजना है, और जब इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी आके इस पैसे को, जनता के पैसे को हड़प जाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। और ये इसी के लिए हमने इसकी जांच जो है वो सीबीसी से मांगी है। इसका मैं आपको मुख्य वो दूं तो यहाँ आप देखें कि जनवरी फरवरी 2023 से 2024 तक जो काम अलॉट हुए हैं, उनमें से 25 से 30% जो काम थे वो टोटली फ्रॉड है। उसका जमीन पे एक पैसा नहीं लगा। उसमें सीएडी के फंड हैं, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट, जिसमें जो है कि सिंचाई योजनाएं, जो नदी नालों से कूलें बनाई जाती हैं, खेतों तक नालियां बनाई जाती हैं, उसका पैसा था। अर्बन डेवलपमेंट का पैसा था। आप देखें कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो इसके प्रचार प्रसार के लिए गैंट्री बोर्ड लगने थे, वो करीब 70-80 लाख रुपए के बोर्ड जो जमीन पे नहीं है, उनको कागजों में पास करके जो अपने निजी मित्र को फायदा पहुंचाया गया। अपने एक ही मित्र को, ठेकेदार को, इन्होंने 6 से 7 करोड़, इससे भी अधिक हो सकता है, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उसको लाभ पहुंचाएगा और खुद भी पैसे हड़पे हैं। और अभी रिसेंटली, अभी 15 दिन पहले आप देखें कि एक रेस्ट हाउस वहां पे बनाया गया आईपीएच विभाग ने एक, और जिसका जो उद्घाटन था वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने किया था, जिसकी उन्होंने अखबार में अनाउंस किया था कि इसकी लागत जो है वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए थी, परंतु उसका जो ओरिजिनल एस्टिमेट कॉस्ट थी वो थी 75 लाख रुपए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो 2 करोड़ 80 लाख कहां से आया। आप इसी तरह देखें कि टोटल में अगर आपको बताऊं तो अर्बन में करीब 3 से 3.5 करोड़ का, जल जीवन मिशन में करीब 3.5-4 करोड़ का, सीएडी इरिगेशन में करीब 4 करोड़ का, नाबार्ड में करीब ये 1 करोड़ के आसपास है जी। बाकी और भी मिला के तो ये 10 करोड़ से ऊपर का ये मामला है। तो इसलिए हमने इसकी जो है जांच वो केंद्र से मांगी है।
तो आपने क्या इस बारे में जो संबंधित अधिकारियों से बात की है कुछ? संबंधित अधिकारी यहाँ से करने का फायदा कुछ नहीं है। आप बोलेंगे कि आपने स्टेट की एजेंसी जहाँ, आप उनके पास क्यों नहीं गए, चाहे वो विजिलेंस हो या फिर पुलिस हो या फिर हमारी क्राइम ब्रांच हो। तो उसका मैं ये है कि मेरे पहले भी विजिलेंस में बड़े मामले हैं, 3-4 और 2-2 ढाई साल हो गए, उनका कुछ संतोषजनक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। तो इसलिए वो सरकार के प्रभाव में रहती है। और जब भी आप किसी बड़े अधिकारी को कोई जांच के लिए बोलते हैं, उसकी शिकायत करते हैं, तो जो हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं वो उनके हमेशा पक्ष में आती हैं। और जब आप छोटे अधिकारी को, जेई को या पटवारी को जब आप देते हैं 500 रुपए में पकड़ेगा, तो आप देखें आए दिन उनको जलील होना पड़ता है 500 रुपए के लिए, 1000 के लिए, 2000 के लिए। पर जब बड़े अधिकारी है, करोड़ों की जो वो हुआ जहाँ पे घपला हुआ, तो इसकी जांच हम चाहते हैं कि जांच एजेंसियां करें। हमारा ये मानना है कि ये जो करोड़ों का जो भ्रष्टाचार है, इसकी जांच एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।